हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 जुलाई 2021 से लेकर 16 जुलाई 2021 के बीच में चलने वाली है। इसी के रिगार्डिंग आज बात करने वाला हूं आप लोगों से। आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके पास होना चाहिए अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो। तो अगर आपके पास होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप जितनी जल्दी हो सके बना लेना उसे। शुरू करेंगे, एक एक चीज़ को बताने वाला हूँ। एक एक पॉइंट इस वीडियो का बहुत अहम है, थोड़ा सा अभी स्किप मत करना। शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक के द्वारा टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक तो होगा ही, साथ ही साथ ग्रुप का लिंक भी होगा, तो वहाँ पे जाकर डिस्कस भी कर सकते हो आप ग्रुप में जाकर के। ठीक है, अभी शुरू करते हैं और यहीं से आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, क्योंकि इससे अच्छा क्या हो सकता है। सारी डिटेल्स यहीं पे आपको मिल जाती हैं। तो थोड़ा नीचे जाना होगा हमें और उसके बाद दिखाता हूँ आपको। तो आ चुके हैं हम अपनी डिटेल्स के पास। यहाँ पे डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड इन द एप्लीकेशन। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ है जो आप लोगों को काफ़ी कंफ्यूज कर रही थी। आप लोग पूछ रहे थे भैया इसका मतलब क्या है। वो है द कैंडिडेट्स आर टू इंश्योर वैलिडिटी ऑफ ईमेल एंड मोबाइल नंबर एट लीस्ट अप टू 30 जून 2022। तो इसका मतलब है ना कि आपका जो भी आपका फ़ोन नंबर अगर है, आप ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम जो फ़ोन नंबर डालते हो और जो आपकी ईमेल आईडी है, तो ये आप ध्यान रखना कि उसकी वैलिडिटी मतलब उसको 30 जून 2022 तक कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारी डिटेल्स लगभग आपको उसी पे प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो, आपको याद नहीं रहता है, तो आपको फिर से रीस्टार्ट करना है या फिर रीस्टोर करना अपने पासवर्ड को, तो इसी के थ्रू होगा। तो यही चीज़ है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अभी आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। तो अगर आप डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बारे में सोच रहे हो, तो आपको बता दूं बहुत ही जल्दी एनडीए, एयरफोर्स और नेवी कैटेगरी में प्राइस हाइक होने वाला है। तो जितनी जल्दी हो सके जल्दी से ले लो। आगे बढ़े तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए इंटरेस्टेड हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर है, मेगा ऑफर है, जिसमें अगर आप 12 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हो तो एक्स्ट्रा 2 मंथ फ्री आपको मिलने वाला है। लेकिन इसके लिए एक क्राइटेरिया है, 7 जून से लेकर 23 जून के बीच में जो लोग लेंगे, यानी अगर आप 23 जून से पहले तक ले लेते हो तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। आगे अगर बढ़े तो बैच कोर्स काफ़ी सारी आ रही हैं आपके लिए। उन्हीं में से एक है उड़ान एनडीए 2022 बैच कोर्स। कंप्लीट कोर्स है एनडीए 2022 के लिए। 23 जून से ये स्टार्ट होगी। एडुकेटर्स आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं जो आपकी तैयारी कराएंगे। और अगर एक और चीज़ बताऊं आपको तो एनडीए 2020 रिजल्ट्स में 200 प्लस अनअकैडमी लर्नर्स ने क्लियर करा था रिटन एग्जामिनेशन को। तो मे बी आगे 400 हो जाए, 600 हो जाए, जिसमें से कि एक आप भी बन सकते हो। आगे अगर बढ़े तो सब्सक्रिप्शन लेना कैसे है, गेट सब्सक्रिप्शन पे सबसे पहले क्लिक कर देना। आगे बढ़ना, फिर इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे मेरा कोड डाल देना, दैट इज AB Study 10। वो डालने के बाद आगे बढ़ोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। पहले ये था प्राइसिंग, अभी यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको किसी भी प्राइसिंग पे क्लिक करना है जितने मंथ का आपको लेना है, और लेने के बाद आपको प्रोसीड टू पे कर देना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाओ ज्वाइन करो, फायदा उठाओ। मेरा कोड AB Study 10 जरूर डालना। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, एप्स आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएंगी, साथ ही साथ ऐप स्टोर पे भी मिल जाएंगी अगर आप आईफोन यूजर हो तो जाओ इनरोल करो और फायदा उठाओ। बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा कुछ लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड इन द एप्लीकेशन, द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स इन 2 phases। जो कि सिंपल सी बात है, आपको 2 फेज में डॉक्यूमेंट को अप्लाई करना है, डालना है। पहले में तो आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे, उस टाइम पे अगर आप स्टेज 2 के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाते हो फिर आपको भी डॉक्यूमेंट देने होंगे, है ना। तो चलिए अभी बात करते हैं। कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड बाय ऑल कैंडिडेट्स ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब यहां से एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर ए है पासपोर्ट साइज रीसेंट कलर फोटोग्राफ टेकन नॉट बिफोर मई 2021। जी हाँ, तो जो आप लोगों का डाउट था कि दिसंबर जनवरी में जो ऑनलाइन अप्लाई करा है उस टाइम का फोटो है, क्या डाल सकता हूं, तो यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपका जो फोटोग्राफ है वो आपका मई 2021 से पहले का नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। द फोटोग्राफ्स इज टू टेकन विद कैंडिडेट्स holding a black state in front of his chest with his name and date of photograph taken clearly written on it with white chalk in capital letters।
यानी कि जो फोटोग्राफ होगी उसमें भी एक क्राइटेरिया है, उसमें आपको अपने चेस्ट के पास जो है ना एक ब्लैक स्लेट रखना है जिसपे आपका नाम लिखा होगा और फोटोग्राफ जिस डेट को ली जा रही है वो लिखा होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स में चौक से लिखना, ठीक है। दूसरा पॉइंट, कैंडिडेट्स स्कैन सिग्नेचर इमेज। क्या? कैंडिडेट्स स्कैन सिग्नेचर, यानी कि आपका जो सिग्नेचर होता है उसका स्कैन करके इमेज डालना होगा। फिर है स्कैन क्लियर लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन इमेज, जो कि आपका हर एक के लिए होता है, यानी आपका लेफ्ट हैंड का जो थंब है उसका इमेज आपको डालना होगा। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि आपका 10th क्लास का मार्कशीट है वो चलेगा, ठीक है। उसके बाद है फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी हो इनमें से तो चलेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट वन है 10th क्लास मार्कशीट, यानी 10th क्लास की जो आपकी मार्कशीट होगी वो आपको डालनी होगी। 10th क्लास सर्टिफिकेट लाइक EWS, SC, ST, OBC, ये सब भी चलेगा, ये सब भी आप डाल सकते हो, ठीक है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्कैन्ड सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, यानी आपके फादर, मदर और गार्डियन इफ द कैंडिडेट अप्लाइंग इज लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि अगर आप 18 साल से कम उम्र के हो तो उस टाइम पे अप्लाई करते टाइम अगर आप इससे कम उम्र के हो तो आपको अपने मदर, फादर या फिर जो आपके गार्जियन होंगे उनका सिग्नेचर का एक स्कैन सिग्नेचर डालना होगा, ठीक है, जैसे अपना सिग्नेचर अपलोड करा होगा। उसके बाद है कैंडिडेट्स हैंड रिटन डिक्लेरेशन AL सर्विसेज सर्टिफिकेट NOC इफ कैंडिडेट इज सर्विंग CG पर्सनल और सिविलियन ICG, तो ये आपका होना चाहिए, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है अगर आप नहीं हो तो। एडिशनल डॉक्यूमेंट, अब यहां पे आता है एडिशनल डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए। एडिशनल डॉक्यूमेंट दूसरे पॉइंट पे है, एडिशनल डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड बाय नाविक GD कैंडिडेट्स ओनली ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब इसमें क्या है भाई, एडिशनल डॉक्यूमेंट में ये अप्लाई करने के बाद, ये डॉक्यूमेंट्स के बाद ये एडिशनल है GD के लिए, ठीक है। 12th क्लास मार्कशीट होनी चाहिए, 12th क्लास की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ये दोनों चीजें होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मतलब इन सारी चीजों के अलावा ये होना चाहिए, समझ गए। थोड़ा नीचे आते हैं, एडिशनल डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड बाय यांत्रिक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कैंडिडेट्स, ठीक है, उनके द्वारा 12th क्लास मार्कशीट इफ कंप्लीटेड, 12th क्लास सर्टिफिकेट इफ कंप्लीटेड, वो भी होना चाहिए। स्टेज 2 के लिए भी यहां पे बता दिया गया है, तो थोड़ा सा उसकी भी बात कर लेते हैं अपन। स्टेज 2 में क्या है, इफ द कैंडिडेट इज शॉर्टलिस्टेड देन स्टेज 2 के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स है वो भी जान लो, ठीक है। अब यहां स्टेज 2 के बारे में बात करेंगे। ऑल कैंडिडेट्स फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ CGPA ग्रेड इनटू परसेंटेज फॉर क्लास 10th इफ एप्लीकेबल, अगर है एप्लीकेबल तो, ठीक है। एडिशनल मार्कशीट फॉर क्लास 10th इफ एप्लीकेबल, NOC फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इफ द कैंडिडेट इज एम्प्लॉयड। नाविक GD के लिए वही सेम चीज है, CGPA परसेंटेज अगर एप्लीकेबल है तो, एडिशनल मार्कशीट अगर एप्लीकेबल है तो। यांत्रिक के लिए भी सेम चीजें यहां पे दी गई हैं। अब उसके बाद बात करते हैं लिस्ट ऑफ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड बाय कैंडिडेट्स इफ शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेज 2। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट एज पर प्रोफिशिएंसी अचीवमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेलेक्ट गेम, डेथ सर्टिफिकेट if disease coast guard a personnel if the candidate is ward of CG personnel, okay, whose death is not attributable to service if applicable, death certificate of disease coast guard personnel if the candidate is ward of CG personnel whose death is attributable to service if applicable, NCC सर्टिफिकेट ABC जो भी हो चलेगा, जो आपने डालना है डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये स्टेज 2 की बात हो रही है, ठीक है। अब थोड़ा यहां नीचे आते हैं, नोट में लिखा है इन केस ऑफ SC, ST, OBC नॉन क्रीमी EWS एप्लीकेंट्स अवेलिंग देयर रेस्पेक्टिव कोटा देन either current or permanent address of online application should be same as the address mentioned in caste category certificate। समझ रहे हो बात को, यानी कि अगर आप SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर या फिर EWS में हो और आप इसका फायदा उठाना चाहते हो इस कोटा का, तो आपका जो करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो है वो दोनों सेम होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। EWS सर्टिफिकेट शैल बी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट, नो अदर फॉर्मेट विल बी इंटरटेन्ड, ओके। फॉर्मेट अवेलेबल ऑन ICG वेबसाइट, तो इसका फॉर्मेट जो है EWS का वो ICG की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप चेकआउट भी कर सकते हो, चेक कर सकते हो। फर्दर OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इफ कैंडिडेट शुड बी एज पर द फॉर्मेट फॉर अपॉइंटमेंट फॉर पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड शुड बी अ QR बार कोड फॉर सब्सिक्वेंट ऑनलाइन वेरिफिकेशन। उसके बाद है द फॉर्मेट ऑफ द OBC नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट इज अवेलेबल ऑन ICG वेबसाइट, ये भी ICG की वेबसाइट पे है, तो अगर आप लोग बोलोगे तो मैं डाल भी दूंगा टेलीग्राम पे, जहां से आप डाउनलोड कर पाओगे।
द साइज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड हैज टू बी बिटवीन 10 KB टू 100 KB, यानी जो आपकी साइज होनी चाहिए हर एक डॉक्यूमेंट की वो 10 KB से लेकर 100 KB के बीच में होनी चाहिए। द डेट ऑफ इशू ऑफ ऑल अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स SC ST OBC नॉन क्रीमी WS मार्कशीट एजुकेशन सर्टिफिकेट हैज टू बी 16 जुलाई 2021 और एनी डेट प्रियर टू 16 जुलाई 2021। तो सिंपल सी बात है, अगर आप अप्लाई कर रहे हो डाल रहे हो तो वो 16 जुलाई से पहले वाली डेट की ही सारी चीजें होंगी, सारी डिटेल्स होंगी, ठीक है। और उसकी वैलिडिटी जो होनी चाहिए वो डॉक्यूमेंट जो है आपकी, वो ध्यान रखना कि उसकी वैलिडिटी एटलीस्ट होनी चाहिए 30 अप्रैल 2022 तक, ठीक है, ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ऑल डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड मस्ट बी इन हिंदी और इंग्लिश। कैंडिडेट टू अपलोड बोथ ओरिजिनल एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इफ द डॉक्यूमेंट इज एनी लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश और हिंदी। अगर आपका हिंदी या इंग्लिश से अलग लैंग्वेज में है तो आपको दोनों लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके डालना होगा, यानी हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। एग्जामिनेशन फी 250 रुपये है जो आपको देना होगा। और अब यहाँ पे भी नोट में कुछ दिया गया है, नोट फी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड। किसी भी हाल में जो आपकी फी है वो नहीं रिफंड की जाएगी। जो भी SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने ये अपना कास्ट सर्टिफिकेट एंड ऑल अप्लाई करा होगा उनको छूट दी जाएगी, उनका कोई भी पेमेंट नहीं लिया जाएगा। इन केस कैंडिडेट हैज मेड एन ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फी एंड मनी हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट, प्लीज चेक whether fee is ordered or refunded to the transaction originating account or please wait for 15 working days for automatic refund of money to your account and check transaction status on originating account। यानी कि अगर गलती से ये बंदा SC ST का कोई कैंडिडेट पेमेंट कर देता है तो उसको वेट करना होगा, उसके अकाउंट में आ जाएगा 15 दिनों के अंदर। इफ मल्टीपल पेमेंट्स आर रिसीव्ड फ्रॉम अ कैंडिडेट अगेंस्ट सिंगल एप्लीकेशन देन दैट विल बी रिफंडेड बैक टू द ओरिजिनेटिंग अकाउंट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉन्सिलेशन ऑफ ऑल पेमेंट रिकॉर्ड। यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन खत्म होने के बाद अब वो वापस से दे दिया जाएगा। अगर मान लो आप 2 बार पेमेंट कर देते हो सेम पोस्ट के लिए, जो कि पॉसिबल नहीं लगता मुझे, तो आपका वो वापस कर दिया जाएगा जब रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी, रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा पेमेंट्स का, रिकॉर्ड्स का, वो उसके बाद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज दी गई है। एग्जामिनेशन सिटी, द कैंडिडेट इज टू गिव 5 प्रेफरेंस फॉर एग्जामिनेशन सिटी। तो वो जो आपकी एग्जामिनेशन सिटी जो है वो स्टेज 1 स्टेज 2 के लिए 5 प्रेफरेंस दी जाएगी, जो कि मैं जिस दिन अप्लाई करूंगा उस दिन दिखाऊंगा सभी चीजें। नोट, इफ कैंडिडेट आर नॉट कंप्लाइंग विद द फर्स्ट चॉइस ऑफ सेंटर एज अबव देन देयर कैंडिडेचर मे बी कैंसल इफ फंड कॉन्ट्ररी ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बस ये सारी चीजें हैं। अब थोड़ा सा अगर हम बात करें एग्जामिनेशन डेट की, तो स्टेज 1 जो आपका है यानी ऑनलाइन एग्जामिनेशन, वो लगभग तीनों का मिड या फिर एंड सितंबर 2021 में होगा। यानी कि अब आपके एग्जामिनेशन में 2021 में सितंबर में एग्जाम होगा, तो इसके लिए आपके पास लगभग 3 महीने का टाइम है। मेहनत करो ज़्यादा से ज़्यादा। स्टेज 2 आपका मिड या एंड अक्टूबर में होगा, ये दिया गया है यहाँ पे। 2 की ही अभी ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये सारी डिटेल्स हैं जो कि मुझे आपको बतानी थी। होप कि मैंने बता दिया हो। कहीं पे अभी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और बस अभी के लिए इतना ही। स्टेज 1 एग्जामिनेशन के लिए, स्टेज 2 एग्जामिनेशन के लिए, 3 के लिए ये सारी डिटेल्स दी गई हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो कि अभी तो हमें जरूरी नहीं है। जब होगा मैं बता दूंगा आप लोगों को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ, एक और चीज़ बता दूँ, जल्दी से जाकर ज्वाइन करो टेलीग्राम पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू सो मच।